हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप, आपका अपना यूट्यूब चैनल जेपीआई इंग्लिश एकेडमी पर मैं बेसिक क्लास की आज 8वीं क्लास लेकर आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो 7 क्लास जो बेसिक क्लासेस थी वो आप लोगों ने देख ली होगी। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो उन लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक जो है मिल जाएंगे सातों वीडियो के, और जाकर जो है देखेंगे और बहुत बेहतरीन करेंगे अपनी बेसिक से जो है। तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं बच्चे वो आज करेंगे यूज ऑफ इट से। तो इट का प्रयोग कैसा और क्या है इट, उसके बारे में जानेंगे बच्चे एक एक चीज। तो मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूं बच्चे यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट, ये इट जो है वो क्या है बच्चे, ये जानने का प्रयोग करेंगे कि मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इट क्या है। तो आप लोगों ने इसका जो हिंदी आप लोगों ने कभी जाना भी होगा कि इसका हिंदी इस होता है या यह होता है, लेकिन यहां पर जो इट का जो बच्चे प्रयोग जो हम करने वाले हैं ये एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे। किसके तौर पे इसके अंदर काम होगा बच्चे, तो सब्जेक्ट के अंदर। तो क्वेश्चन है कि सर सब्जेक्ट के अंदर जो काम होंगे बच्चे कॉपी कलम लेकर ही बैठना है बच्चे, बिल्कुल एक एक चीज को समझना है। तो बात करते हैं बच्चे इट पे। तो इट क्या है, तो इट जो है किसके तौर पे काम करेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे जो है मैं इससे आज काम करवाने वाला हूं। अच्छा, ये कैसे 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 सेंटेंसेस होंगे जहां पे आप किसका प्रयोग करोगे, तो इट का। तो बच्चे इट का जो प्रयोग हम करने वाले हैं वो हम करेंगे इनटेंजिबल थिंग के साथ। कौन सी चीज के साथ बच्चे, तो इनटेंजिबल थिंग्स के साथ जो है इसका प्रयोग करने वाले। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, थिंग्स का मतलब क्या होता है। इनटेंजिबल थिंग्स का मतलब हो गया ना तो उस चीज को आप देख सकते हो और ना ही उस चीज को आप छू सकते हो। वहां पे आप सब्जेक्ट किसको लेकर आओगे बच्चे, तो आप इट को लेकर आओगे। यहां एक और बेहतरीन बात है, जिस चीज को आप फील कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, वहां पे आप क्या सब्जेक्ट यूज करोगे बच्चे, तो इट। मैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी लिख देना चाहता हूं, लिख देता हूं। दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन। देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। क्या है इट, क्या है बच्चे, ये आपने इस और यह जो है हमेशा पढ़ा होगा, जाना होगा। लेकिन यहां पे जो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट कहां पे यूज होगा, ये इट कैसे यूज होगा सब्जेक्ट के तौर पे, तो मैंने यहां पे लिख दिया इंटेंजिबल थिंग। इंटेंजिबल थिंग्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप ना तो देख सकोगे ना ही छू सकते हो। एक ही चीज करोगे, आप उसको फील कर लोगे बच्चे। अब बताओ ऐसे क्या चीज है जिसको आप फील कर सकते हो, ना देख सकते हो ना छू सकते हो, बताओ। आपसे पूछ रहा हूं बच्चे, हाँ आप ही से पूछ रहा हूं, पता चल गया होगा। अब जैसे मान लो कि मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं बच्चे, जैसे हवा। हवा क्या है, आप देख सकते हो हवा को, देख सकते हो, नो, वेरी गुड। आप उसको क्या करते हो, फील करते हो कि नहीं करते हो, यस फील करते हो। सर्दी है बच्चे, सर्दी को आप क्या करते हो, फील करते हो या देखते हो, देखते हो ना, वो आप धुंध को देखते हो बच्चों, जो आपको दिखाई देता है चारों तरफ वो आपका मिस्ट होता है, वो धुंध होता है, धुंध को आप जो है देख पाते हो। सर्दी को कभी देख नहीं पाते, कभी देखे नहीं पाते, उसको आप फील करते हो। फील करते तो ही पता चलता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, इतने कपड़े चाहिए, इतने ये चीज चाहिए, तब आप उस चीज को यूज करते हो। तो यहां पे जिस चीज को फील करोगे बच्चे उसमें सब्जेक्ट आपको क्या बनाना है, इट। अब जरा जान लेते हैं ये कैसा सब्जेक्ट है बच्चे। तो इट जो है बच्चे ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, इट कैसा सब्जेक्ट है बच्चे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आपको पता चल गया कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैसा लेगा, तो सिंगुलर ही लेगा। तो इसके साथ में दो चीज यूज करना चाहूंगा बच्चे, एक का नाम है इज और एक का नाम है बच्चे वाज। इज क्या है, इज भी बताओ आपका सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है बच्चे, ये सिंगुलर वर्ब है कि नहीं, तो कहोगे यस सर सिंगुलर वर्ब है। ये वो जो है ये आपका सिंगुलर वर्ब है कि नहीं, तो ये कहोगे हाँ सर ये भी सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि इट कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसको वर्ब भी कैसा चाहिए, तो सिंगुलर ही चाहिए, चाहे वो इज है चाहे वो वोज है। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे बच्चे, प्रेजेंट का मतलब क्या, वर्तमान की बात करेंगे, तो आप इसके साथ क्या वर्ब लगाएंगे बच्चे, तो इज लगाएंगे। और अगर मैं पास्ट की बात करूं, बीती हुए क्षण की बात करूं, तो आप इसके साथ क्या लगाओगे, वॉज का यूज करोगे। यहां तक कोई समस्या है, ये बताओ बच्चे,
कोई दिक्कत है? नो। अब देखो इसका मैं ये पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे किस किस प्रकार से। सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, इज कैसा वर्ब है तो ये भी सिंगुलर है, वॉज कैसा वर्ब है तो ये भी सिंगुलर है। अच्छा, ये चीजें मैंने जब बता दी तो इन सब के साथ आपका सब्जेक्ट कौन अटैच करोगे? तो इट का यूज करोगे। प्रेजेंट के अंदर क्या चाहिए आपको? तो इज। प्रेजेंट के अंदर क्या? तो इज। इसके साथ एम और आर नहीं, क्योंकि आर तो प्लूरल होता है और एम का एक ही सब्जेक्ट होता है बच्चे, कौन? तो आई। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक ही सब्जेक्ट होगा, कौन? तो इट। इट कैसा सब्जेक्ट? तो सिंगुलर। उसके बाद मैंने बताया प्रेजेंट, ये बता दिया, पास्ट के बारे में ये बता दिया। इसका मैं थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे जो इसके फॉर्मूला लिखना चाहता हूं किस प्रकार से होंगे। मान लेते हैं कि ये सिंपल सी बात कर रहा है, सिंपल की बात करेगा बच्चे, तो सिंपल की जो बात करेगा इसमें क्या चाहिए इसको? सब्जेक्ट इसको पता है कि एक ही सब्जेक्ट है इट, और इट के साथ किसकी जरूरत है? या तो इज ले लेगा या वॉज लेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज। और यहां पे आप ऑब्जेक्ट कह दो या अदर वर्ड कह दो, कि बिल्कुल छोटा सा रूल है। इसकी हिंदी जो हो जाएगी बच्चे, ये है की पहचान करवाएगा, और ये किसकी पहचान करवाएगा? तो था की पहचान करवाएगा। सिंपल का रूल क्या बना? इट, और इट के बाद क्या चाहिए? इज और वॉज और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी चाहिए। इसी सेंटेंस का जो बनाना चाहेंगे बच्चे वो है नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर क्या? तो नेगेटिव के अंदर जो रूल बनने वाला है वो इट तो आपका सब्जेक्ट होगा ही, उसके बाद इज भी होगा, वॉज भी होगा, और इन सब के बाद क्या चाहिए? तो नोट की आवश्यकता है, या तो ऑब्जेक्ट कह दो या अदर वर्ड कह दो। ये बन गए आपके दो रूल। इसके बाद जो है एक अगला रूल बताना चाहूंगा बच्चे इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब क्या? तो बताया भी हूं पिछले वीडियो में भी कि इंटरोगेटिव क्या आपसे प्रश्न पूछेगा। नेगेटिव का मतलब क्या? आपकी नकारात्मक बातें करेगा, ये नहीं की बातें करेगा। सिंपल का मतलब क्या? बिल्कुल साधारण सी बात, कोई ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना मतलब पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई नेगेटिव की बात नहीं करेगा। इसका जो रूल बनेगा बच्चे वो इज पहले आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, और इन सब के बाद क्या आ जाएगा? आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके पास एक ही सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैंने जैसे वो सब्जेक्ट लिखता था, सब्जेक्ट का मतलब क्या? बहुत सारा। यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है, और कौन सब्जेक्ट है बच्चे? तो इट ही सब्जेक्ट है। और इन सब के बाद आपको किसकी जरूरत है? या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और यहाँ पे क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क। इसी का मैं इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला पढ़ाया भी हूं आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा भी, जिसका नाम है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका चौथा रूल बनेगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव और प्लस क्या बच्चे? तो नेगेटिव। ये बन गया आपका एक चौथा रूल। और इसका रूल के लिए बच्चे सबसे पहले नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की बात है तो ये इनकी जरूरत है, हमें इज की जरूरत है बच्चे, और हमें वॉज की जरूरत है, और इन सब के बाद आपको क्या चाहिए? तो आपका सब्जेक्ट इट है तो इट की जरूरत है, और उन सब के बाद किसकी आवश्यकता है? तो नोट। नोट के बाद आपको क्या चाहिए? या तो ऑब्जेक्ट चाहिए या आपका अदर वर्ड चाहिए, और ये भी क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्लियर हो गई बात। ये छोटा सा बहुत बेहतरीन रूल है बच्चे, आप बना सकते हो, पढ़ सकते हो, इस चीज को समझ सकते हो। अब इट आपका सब्जेक्ट इज और वॉज हो गया, यहां तक ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, लिखा गया। अब इसकी एग्जांपल कैसे होंगे? तो मैं एक एक एग्जांपल जो है बताना चाहता हूं बच्चे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा एग्जांपल। जैसे मैं पहला एग्जांपल कहना चाहता हूं, मेरे कमरे में बहुत सर्दी है। देखो, मेरे कमरे में बहुत सर्दी है बच्चे, यहां पे एग्जांपल देखो, मेरे कमरे में बहुत सर्दी है। अब बताओ इसके अंदर आपको कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? इससे पहले जो आपने इजेमार पढ़ा, जो वोजबर पढ़ा, उसमें आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा था कि नहीं दिखाई दे रहा था? लेकिन इसमें आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर क्या है बच्चे? बताओ, सर्दी को आप फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देख पा रहे हो सर्दी को? मैंने अभी तुरंत बताया था कुछ देर पहले कि आप इसको क्या करते हो? फील। तो जो चीज आप फील करोगे बच्चे, उसमें आपका सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो आप इट को सब्जेक्ट बनाओगे। सबसे पहले हम किसको लाएंगे? तो इट को लाएंगे बच्चे, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब इट हो गया, तो इट के बाद अब यहां से हमको पता चलेगा कि इज लगाना है कि वॉज। अब सिंपल सेंटेंस है। अब इट हो गया, इज और वॉज में से कोई एक चीज है की बात है, तो क्या लगाएंगे? इज। अब यहां तक आपके रूल क्लियर हो गए बच्चे, आपको किसकी जरूरत है? या तो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक वही चीज होता है। तो इट इज का मतलब क्या हो गया बच्चे? तो इन दोनों का मतलब हो गया है, क्या है बच्चे? क्या है बताओ? हाँ बताओ क्या है बच्चे?
सर्दी है ना, लेकिन कितनी सर्दी है, तो बहुत सर्दी है, तो आप इंग्लिश क्या बनाओगे, वेरी कोल्ड। बहुत सर्दी है, इसकी पूरे की क्या हो जाएगी बच्चे, तो बहुत सर्दी है। कहां बहुत सर्दी है, तो मेरे कमरे में, तो यहां पे लिख दोगे इन माई रूम, इन माई रूम। क्लियर हो गया, इट इज वेरी कोल्ड इन माई रूम। एक दो और एग्जांपल देखते हैं बच्चे, दूसरा देखो, आज पे रहने देते, कल की बात करते। कल मौसम सुहावना था। मैंने लिखा कल मौसम सुहावना था। अब बताओ इस चीज को आप देखते हो या फील करते हो, तो फील कर रहे हो। फिर आपको अब क्या, तो इसमें सब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि सब्जेक्ट क्या होगा, ये बात आप नहीं देख पा रहे, तो हम सबसे पहले किसके पास पहुंचे, सब्जेक्ट आपका कौन है, इट पता चलता है, सिंपल है, कोई इसमें ना बात नहीं कर रहा। इज और वोज में से कोई एक चीज कहां पहुंचना पसंद करोगे, तो था के पास था क्या शो करता है, तो पास्ट, यहां पे क्या दे दोगे, वोज, इट वोज था। क्या था बच्चे, तो सुहावना था ना बच्चे, तो सुहावने की इंग्लिश क्या होती है, प्लीसेंट। कहता है सुहावना था, क्या सुहावना था, तो वेदर था ना बच्चे, सुहावना क्या था बच्चे, तो वेदर, तो बन गया इट वॉज प्लीसेंट वेदर, मौसम सुहावना था। कब था सुहावना बच्चे, तो कल, आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो होती है, और जो बीत गया है कल उसकी इंग्लिश क्या होती है बच्चे, यस्टरडे। तो यहाँ पे था की बात है, मतलब पास्ट की बात है, बीती हुई बात है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करना पसंद करेंगे, तो यस्टरडे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। जैसे मैं कहता हूं क्या आज सोमवार, क्या आज सोमवार है। किसी ने आपसे क्या पूछ लिया बच्चे, क्वेश्चन पूछ लिया आज के बारे में कि क्या आज सोमवार है, तो आपको इसके अंदर भी बच्चे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट हम किसके पास पहुंचेंगे, तो यहां पे सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि क्या की बात कर रहा है, क्या का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया हूं, प्रश्न पूछ रहा है क्या चाहिए, इज और वोज में से कोई एक चीज, तो आप किसके पास पहुंचना पसंद करेंगे, तो है से पता क्या चलता है हमें कि इज की बात कर रहा है, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, इज। इज के बाद आपको पता है कि सब्जेक्ट कौन है, तो आपको पता है कि इट सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज इट मतलब है, क्या है बच्चे, व्हाट, क्या, तो सोमवार, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चे, तो मंडे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो मंडे। अब यहां पे हो गया इज इट मंडे, क्या सोमवार है, टाइम शो किया गया, कब है सोमवार, तो आज, और आज की इंग्लिश क्या होती है बच्चे, तो टुडे होती है, आज की इंग्लिश क्या होती है, तो टुडे होती है। यहां तक बात क्लियर हो गया। यहां पे हम इसको क्या दे देंगे, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन मार्क दे देंगे, इज इट मंडे टुडे, क्या आज सोमवार है। एक एक चीज समझ में आ रहा है ना बच्चे, कॉपी कलम लेकर बैठे हो कि नहीं बैठे हो, आपसे कह रहा हूं बच्चे लेकर बैठो, सीखने आए हो और मैं सिखाने आया हूं, मेरा भी लक्ष्य है कि आपको सिखा दूं, और आप भी एक लक्ष्य रखो कि सीखना है कुलदीप सर से, हर हालत में कुछ भी हो जाए, बिल्कुल इंग्लिश को फ्रेंकली बोलना भी है बच्चे, राइटिंग भी करना है, सब चीज तो सीखेंगे तब ना, एक एक चीज को नोट डाउन करो बच्चे, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा बच्चे, जैसे मैं कहता हूं कि उसके कमरे में गर्मी नहीं है, उसके कमरे में गर्मी नहीं है। अब बताओ बच्चे, गर्मी को क्या फील करते हो कि नहीं करते, यस कहोगे, हाँ सर एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल आपकी बात जो है बिल्कुल परफेक्ट है। खोजना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बात होगी नेगेटिव, नहीं की बात है, नेगेटिव सेंटेंस के पास चलेंगे, सब्जेक्ट चुपचाप जो लगाना है उस किसको लगाएंगे, इट को। इट के बाद आपको क्या चाहिए, इज और वोज में से कोई एक चीज, कहां पे पहुंचना है आपको, है के पास, है क्या शो करता है, तो आपको है शो करता है इज। इज के बाद आपको जरूरत किसकी है बच्चे, तो आप नोट को देना पसंद करें क्योंकि नहीं की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब हो गया बच्चे कि नहीं है, क्या नहीं है बच्चे, तो गर्मी नहीं है, मतलब कि हॉट जो है वो नहीं है, गर्मी नहीं है। कहां गर्मी नहीं है बच्चे, तो उसके कमरे में, तो यहां पे बन जाएगा इन हिज
रूम, इन हिज रूम। और ये बहुत खूबसूरत सा सेंटेंस जो है आपका बन गया, इट इज नॉट हॉट इन हिज रूम। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चे, समझ में आ गया? यहां तक बात मैंने बिल्कुल यहाँ इट से स्टार्ट की, कैसा है तो ये सब्जेक्ट आपने यूज किया होगा लाइफ के अंदर। ऐसा ये कैसा सब्जेक्ट है तो इंटेंजिबल थिंग्स है दैट कैन नॉट बी टच एंड सीन, जिसको आप ना तो देख सकते हो ना ही उस चीज को छू सकते हो। फिर मैंने बताया कि कैसा सब्जेक्ट है बच्चे, तो ये सिंगुलर है और ये इज और वॉज के साथ ही जो है ये करेगा। तो इज क्या है, तो इज भी आपका सिंगुलर वर्ब है, वॉज क्या है तो सिंगुलर वर्ब है। ये इज जो है प्रेजेंट के लिए यूज होता है, पास्ट किसके लिए तो वॉज। ये फिर मैंने आपको जो है रूल लिखवा दिया इसका खूबसूरत सा, फिर मैंने ये चीजें बता दी। जिस चीज को आप फील करोगे बच्चे वहीं पे आपका सब्जेक्ट कौन बनेगा तो इट। तो आज मैं बच्चे 10 सेंटेंस जो है अब लिखवा देता हूं, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है बच्चे। आई होप कि आप सभी बच्चे जो है इसको लिख लिए होंगे। और वीडियो अच्छा नहीं अच्छा लगेगा ही बच्चे, और कमेंट करें वीडियो देखने के बाद, कमेंट करें, लाइक करें और इन सेंटेंसेस को जो है बना ले और कमेंट करके इसको भेजें ताकि मैं उसको चेक कर लूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।